हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, एक बार फिर आपके सामने हूं। आज का टॉपिक है ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया और इसका ट्रीटमेंट। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया गायनेकोमेस्टिया का बिल्कुल शुरुआती दोनों स्टेज साइड होता है। ऊपर। इसमें मास इफेक्ट बहुत कम होता है, चेस्ट पे उभार बहुत छोटा सा होता है और कई बार तो ये कहना मुश्किल होता है कि पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया है या नहीं। बहुत सारे मामलों में पेशेंट खुद ही अपने आप को डायग्नोज करते हैं। उन्हें लगता है कि ये छोटा सा मास भी उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और वो अपनी सारी चीज़ों को कई बार तो उसी से जोड़ लेते हैं। ये मास निकल जाएगा, ये ग्लैंड निकल जाएगा तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उनका करियर अच्छा हो जाएगा, वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया का पहला ट्रीटमेंट पेशेंट का प्रॉपर काउंसलिंग है। अगर हमारे डॉक्टर्स के समझाने के बाद या उनके खुद की समझदारी से ये बात तय हो जाती है कि इस ग्लैंड के साथ भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इस चीज पे एकदम स्टक हो जाते हैं, उनके दिमाग में कहीं घर कर चुका हो कि इस सर्जरी को करवाने के बाद ही उनका सारा चीज अच्छा होगा, तो फिर सर्जरी प्लान की जाती है। अभी हम पेशेंट के व्यू को देखते हैं कि एक छोटा सा ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया पेशेंट के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है या वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से लेवल करते हैं। तो आइए सुनते हैं पेशेंट की बातें। क्या क्या दिक्कत लगती है आपको इस चेस्ट के होने से? दिक्कत यही है कि अनकम्फर्टेबल कपड़ा, टाइट कपड़ा पहनने चाहते हैं, थोड़ा सा असुविधा लगती है। इधर लगता है कि सट और थोड़ा सा सबसे बड़ी बात तो शर्मिंदगी लगता है खुले में नहाने धोने में। सही। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, एकदम बढ़िया ठीक हो जाएगा। चेस्ट आपका पूरा फ्लैट हो जाएगा, एकदम आप अच्छा महसूस करेंगे। अब हम लोग सर्जरी के लिए रेडी हैं। पहले मार्किंग की जाती है ताकि ग्लैंड का आउटलाइन एक डिलिनिएट हो जाए। फिर इसके बाद अगला स्टेप ट्यूमिसेंट फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन है। इस इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड के डाले जाने से एक तो एक प्रॉपर लेवल ऑफ एनेस्थीसिया अचीव हो जाता है, पेशेंट को इस ऑपरेटिव एरिया में कोई पेन महसूस नहीं होगी। और दूसरा कि मेरी जो ऑपरेटिव फील्ड है वो पूरी तरह से ब्लडलेस, नीट एंड क्लीन रहेगा। अब हम लोग लाइपोसक्शन स्टार्ट करेंगे। जस्ट आप देखें कि डायोड लेजर के इफेक्ट के कारण सिर्फ और सिर्फ फैट ही बाहर आ रहा है, ब्लड नहीं है। ये प्योर फैट एकदम येलो फॉर्म में बाहर आता हुआ दिख रहा है। और ऊंचा से, और ऊंचा से, ऊंचाई से। अब पेरिफेरल इंसिजन के थ्रू, पेरी एरियोलर इंसिजन के थ्रू हम लोग इस ग्लैंड को बाहर निकाल रहे हैं। इस ग्लैंड के बाहर निकल जाने के बाद सर्जिकल जो इंसिजन है उस साइट को क्लोज किया जाएगा और क्लोज करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस चेस्ट पे कोई भी निशान या उभार नहीं है। चेस्ट पूरी तरह से फ्लैट है। और अब जब हम पहले से कंपेयर करें तो ये दिखता है कि हाँ, पहले कुछ मास था जो अब पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है। तो ये था दोस्तों ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट। एक बार मैं फिर से यही कहूंगा कि पेशेंट को और डॉक्टर्स को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया में तुरंत ही सर्जरी के स्टेप को जस्ट अख्तियार न किया जाए। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया सबसे कॉमन पाया जाने वाला गायनेकोमेस्टिया है, सबसे ज्यादा इंसिडेंस इसी का है, लेकिन सर्जरी की जरूरत सबसे कम इसी स्टेज के गायनेकोमेस्टिया में होती है। तो पहले पेशेंट को ये समझना होगा कि हर मामले में सर्जरी की जरूरत नहीं है।
प्रॉपर काउंसलिंग ही सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर पेशेंट इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो अपने को उस चीज से ही जोड़ के रखते हैं, तो फिर सर्जरी करनी चाहिए, की जाती है। और जाहिर सी बात है, ग्लैंड छोटा है, स्किन का इनलार्जमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो रिजल्ट इसमें बहुत ही परफेक्ट, बहुत जल्दी मिलता है। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार आज आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो फिर आज के लिए नमस्कार।